Hello everyone, welcome to online study classes Standard Food Subject EVS। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन 6 रीड कर रहे हैं, सम पार्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, और इसका फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है जिसमें हमने सेंस ऑर्गन टंग्स के बारे में पढ़ा हुआ है। साथ ही में हमने टीथ को रीड कर चुके हैं। ओके, अब हमें जो आगे का पार्ट है वो पढ़ना है, जिसमें कि काइंड्स ऑफ टीथ। इसमें कि हम जो टीथ होते हैं हमारे दांत, उनके जो अलग अलग टाइप्स हैं उसके बारे में रीड करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, काइंड ऑफ टीथ मीन्स दांतों के प्रकार। एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टीथ। ओके, इसका मतलब होता है कि अपने दांतों के स्ट्रक्चर का परीक्षण करना। ओके, हमें अपने दांतों को एनालाइज करना है, मीन्स परीक्षण करना है अपने टीथ के स्ट्रक्चर को कि वो किस टाइप के हैं। यू सी वेरियस काइंड ऑफ टीथ इन योर माउथ। आप देखेंगे कि आपके जो माउथ में है वेरियस काइंड ऑफ टीथ की अलग अलग प्रकार के, वेरियस मीन्स अलग अलग टाइप्स के, कि बहुत से जो प्रकार के दांत जो हैं वो आपके माउथ में होते हैं। वी कट टीयर्स एंड ग्राइंड द फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। हम क्या करते हैं अपने दांतों की हेल्प से, हम अपने दांतों की हेल्प से जो हमारा फूड होता है, जो हमारा भोजन होता है, हम उसे कट करते हैं, उसे बारीक करते हैं और उसे ग्राइंड करते हैं, जिससे कि हम उसे आसानी से डाइजेस्ट कर सकें और हमें उसे खाने में आसानी हो। ओके, लुक एट योर टीथ केयरफुली एंड यू विल फाइंड द डिफरेंट शेप ऑफ टीथ। तो क्या है कि आपको अपने दांतों को देखना है, ठीक है, और उसके बाद में आपको अपने दांतों का शेप को देखना है कि डिफरेंट टाइप के जो आपके टीथ होते हैं उसके किस तरह के शेप होते हैं, अलग अलग टाइप्स के। ठीक है, आप ये मिरर में देख के भी कर सकते हैं, आप खुद से अपने दांतों को चेक कर सकते हैं कि आपका जो हर एक टीथ है उसका एक अलग स्ट्रक्चर है या वो एक अलग डिज़ाइन या अलग शेप में बना हुआ होता है। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट वेरियस काइंड ऑफ टीथ। आइए चलिए डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के टीथ्स होते हैं। पहले ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग जो टाइप के टीथ्स हैं वो दिखाए गए हैं और उसका सेपरेट में भी यहाँ पर फिगर दिया हुआ है जिसे हमें रीड करना है। सो वी कट और बाइट द फूड विथ आवर फ्रंट टीथ। दीज आर कॉल्ड इंसीजर्स। Our each jaw contain 4 incisors, 4 above and 4 below. So सबसे पहले क्या होता है, वी कट और बाइट द फूड विद आवर फ्रंट टीथ। हम जो किसी भी फ्रूट्स को हो गया या हमारा जो भोजन हो गया उसको कट करने का जो काम है, ठीक है, हम जब सबसे पहली बाइट लेते हैं किसी भी फ्रूट को, एप्पल हो गया, ठीक है, अमरूद हो गया, तो इसको जब हम जिस तरह से बाइट करते हैं, ठीक है, साथ में उसे कट करते हैं, तो ये करने का काम किसका है, हमारे फ्रंट 4 टीथ का होता है, जिसे हम इंसीजर्स बोलते हैं। फ्रंट के 4 टीथ क्या कहलाते हैं, इंसीजर। और ये ऊपर की ओर 2 होते हैं और नीचे की ओर 2 होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया 1 2 3 4, ये 4 टीथ हो गए आपके अपर साइड, एंड 4 बिलो, 1 2 3 4 टीथ यहाँ पर हो गए। तो ये क्या करते हैं, ये इंसीजर कहलाते हैं। और इंसीजर टीथ का काम क्या होता है कि काटना, ठीक है, जो हार्ड चीज़ होती है उससे काटना और उसे बाइट करना, ठीक है। तो हम जो भी खाने को, फूड को बाइट करते हैं या कट करते हैं तो वो इंसीजर टीथ से करते हैं। वी हैव टू टेयर द फूड एंड फॉर दिस पर्पस वी यूज़ और साइड टीथ। दे आर वेरी शार्प एंड दीज आर द कॉल्ड कैनाइन। वी हैव 4 कैनाइन एंड दे आर शार्प एज्ड। अब आते हैं कैनाइन टीथ की ओर। तो क्या होता है कि अब जब हमें अपने फूड को और भी ज़्यादा, ठीक है, और भी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काटना होता है, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली तो किसी भी फूड को निगल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें फूड को स्टमक तक पहुंचाने के लिए डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो उसे बारीक बारीक काटना पड़ता है। तो उसके लिए और भी ज़्यादा बारीक करने में, जब बाइट लेने के बाद में या कट कर लेने के बाद में जब उसे बारीक बारीक ग्राइंड करना होता है अपने फूड को, तब हमारे साइड टीथ में यूज़ में आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैनाइन टीथ, ठीक है। और ये जो कैनाइन टीथ होते हैं तो ये क्या कहते हैं, ये बहुत शार्प होते हैं, ठीक है, ये एक शार्प ब्लेड की तरह होते हैं जो कि हेवी से हेवी चीज़ को क्या करते हैं, कट कर सकते हैं। जैसे कि आप जो गन्ना खाते हैं, ठीक है, शुगर केन,
तो उसे हम डायरेक्टली फ्रंट टीथ से नहीं खाते, हम उसे साइड वाले टीथ से ही खाते हैं, ठीक है। तो उसका जो काटने का काम होता है फ्रूट्स को और अलग अलग हार्ड चीज़ों को, तो कैनाइन टीथ के थ्रू हम करते हैं, जो कि बहुत शार्प टीथ होते हैं। थर्ड आ गया, देयर आर सम फ्लैट एंड वाइट टीथ ऑन द रेयर साइड ऑफ द माउथ, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, हमारे फ्लैट टीथ आते हैं, जो मोटे और बड़े चौड़े साइड के जो टीथ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पीछे की ओर दिखाएंगे आपकी कैनाइन के बाद के जो पीछे तक के टीथ जाते हैं वो थोड़े चौड़े शेप में होते हैं, ठीक है। ये शार्प होते हैं ब्लेड की तरह, ये लेकिन ब्लेड की तरह शार्प नहीं होते, ये थोड़े से चौड़े होते हैं, ठीक है। दिस टीथ आर द प्रीमोलर एंड मोलर। दिस टीथ हेल्प अस क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। तो ये जो टीथ है ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या सबसे जो पीछे बैक साइड के होते हैं वो मोलर टीथ कहलाते हैं, और उससे जो थोड़े सामने के टीथ होते हैं वो प्री मोलर टीथ कहलाते हैं। और इनका एक्चुअल में क्या होता है, इनका जो वर्क होता है वो ग्राइंड करना होता है, किसी भी फ्रूट को क्या करने का, ग्राइंड करने का, ठीक है। तो ये बारीक बारीक उसको पीसने का काम करते हैं, किसी भी फ्रूट को ग्राइंड करने का या पीसने का जो कार्य करते हैं ये प्री मोलर या मोलर टीथ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पीछे के टीथ होते हैं। नाउ टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ। अब है कि हमें अपने दांतों की जो देखभाल कैसे करनी है उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें क्या करना चाहिए, हमें कम से कम 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। ये डेली हैबिट में शामिल करना चाहिए अगर हमें टीथ को सेफ रखना है और केयर करनी, तो कम से कम 2 बार, ठीक है। एक मॉर्निंग में तो करते ही हैं, एंड नाइट में भी हमें सोने से पहले ब्रशिंग करनी चाहिए टीथ की। वी मस्ट रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील। दिस विल हेल्प इन रिमूविंग ऑफ द फूड दैट इज स्टक इन आवर टीथ। सेकेंड क्या होता है कि हमें अपने माउथ को टीथ को धुलना चाहिए, यानी कुल्ला करना चाहिए, ठीक है। गरारे जो होते हैं कहते हैं, हर बार जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसके बाद में कुल्ला ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, या पानी से अपने टीथ को क्लीन ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप कोई कुछ खाते हैं तो आपके दांतों में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, फूड जो होता है चिपका रह जाता है, ठीक है। आपने कुछ भी खाया तो उसे क्लीन करने के लिए हमें पानी से क्लीन करना चाहिए। उससे हमारी जो दांतों में कुछ भी चिपका हुआ जो फूड होता है वो आसानी से रिमूव हो जाता है। वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली। साथ ही में क्या होना चाहिए कि हमें रेगुलरली डेंटिस्ट से को विजिट करना चाहिए। डेंटिस्ट मीन दांतों का जो डॉक्टर होता है उस डेंटिस्ट कहते हैं। तो हमें मंथ में 1 बार कम से कम ज़रूर जाना चाहिए अपने दांतों के डॉक्टर के पास, ताकि हम उसे रेगुलर चेकअप करवा सकें। ओके, टीथ ऑफ एनिमल। अब जैसे कि हमने ह्यूमन बीइंग के टीथ्स देख लिए, उसी टाइप से अब हमें एनिमल के बिहाफ में भी पढ़ना है कि एनिमल्स के टीथ कैसे होते हैं और उसे किस टाइप से वो यूज़ करते हैं। सो एनिमल आल्सो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ लाइक अस। तो क्या होता है कि एनिमल के भी डिफरेंट टाइप के, यानी अलग अलग प्रकार के जो है दांत होते हैं, जैसे कि हमारे होते हैं। द शेप एंड टाइप ऑफ टीथ ऑफ एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर फूड हैबिट। अब क्या होता है कि जो शेप एंड टाइप्स जो होता है, किसी भी एनिमल के जो टीथ होते हैं या दांतों का जो प्रकार होता है, वो एनिमल पे डिपेंड कैसे करता है, उनके फूड हैबिट्स पे। फूड हैबिट्स पर ही उनके टाइप्स डिपेंड करते हैं कि उनके दांत कैसे होंगे। अब उससे हम देखते हैं कि जैसे सम एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, डियर, हॉर्स एंड गोट आर ग्रास ईटर्स। These animal have sharp front teeth to cut and graze। तो क्या होता है कि जैसे हम एग्जांपल गाय हो गई, काऊ, बफेलो भैंस, डियर हिरन, हॉर्स घोड़ा, गोट बकरी, तो ये वाले जो एनिमल्स हैं ये ग्रीन घास को खाते हैं, ठीक है। हरियाली या घास जो होती है ग्रास ईटर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये घास या चारा ही खाते हैं। तो इनके चारा खाने के लिए क्या ज़रूरी है, चारे को कट करने के लिए इनके आगे के दांतों को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं आगे के, वो शार्प होते हैं, ठीक है, बहुत तीखे और नुकीले होते हैं, ताकि वह आसानी से घास को काट सके या पत्तियों को काट सकें, ठीक है। दे आल्सो हैव फ्लैट एंड वाइट टीथ एट द बैक टू ग्राइंड द क्रश द फूड। दे डू नॉट हैव कैनाइन। साथ ही में इनके फ्रंट टीथ तो हो गए घास को कट करने के लिए, ज़मीन से या पत्तियों को, डालियों को। फिर इनके पीछे साइड में क्या होते हैं, वाइट टीथ होते हैं, चौड़े वाले, जैसे कि हमारे ये वाइट टीथ हुआ करते थे जो कि ग्राइंड करने के लिए। तो वो टीथ क्या करते हैं, ये करते हैं जो घास या चारा, ये जो ग्रास ईटर्स एनिमल्स खाते हैं उसको बारीक बारीक पीसने का काम करते हैं, ग्राइंड करने का काम करते हैं, जिससे वो आसानी से निगल सकते हैं, ठीक है।
तो वो आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव कैनाइन, इनके जो एनिमल्स होते हैं इनके कैनाइन दांत नहीं होते हैं, ठीक है। जो कैनाइन बहुत सबसे ज़्यादा शार्प टीथ होते हैं वो इनके नहीं होते हैं। अब आते हैं देयर आर सम कार्निवोरस एनिमल लाइक लायन एंड टाइगर दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। अब क्या होता है, कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी जीव। कार्निवोरस एनिमल का मतलब है मांसाहारी जीव। वे जीव या वही एनिमल जो मांस खाते हैं, ठीक है, मीट खाना पसंद करते हैं। जैसे कि लायन एंड टाइगर। लायन एंड टाइगर क्या करते हैं, ये अदर एनिमल्स का मीट खाते हैं। फ्लैश का मतलब होता है मीट, ठीक है। अदर एनिमल का जो मीट है वो फ्लैश कहलाता है। ओके, तो ये मीट ईटर एनिमल है। दिस एनिमल हैव शार्प एंड पॉइंटेड कैनाइन टू प्रेसेस एंड टीयर द फ्लैश इजीली। तो ये वाले जो एनिमल हैं, कॉर्निवोरस एनिमल मीन्स मांसाहारी जीव, इनके पास क्या होते हैं, शार्प एंड पॉइंटेड कैनाइन दांत होते हैं। बहुत ही तीखे और नुकीले कैनाइन दांत होते हैं, जिससे कि क्या होते हैं कि ये जो अपना फ्लैश है मीन्स मीट है उसको आसानी से काट सकते हैं और चबा चबा के खा सकते हैं। तो इसके लिए इनके पास में शार्प कैनाइन दांत होते हैं। सम एनिमल लाइक स्क्वेरल्स एंड रैबिट लाइक टू ईट सीड फ्रूट एंड नट्स। अब इसमें से कुछ एनिमल्स क्या होगा जो बहुत छोटे एनिमल, जैसे कि स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी एंड रैबिट मीन्स खरगोश। ये जो एनिमल है इनके बहुत तीखे दांत होते हैं, ठीक है। ये क्या बस खाना पसंद करते हैं, लाइक टू ईट सीड्स बीजों को, एंड फ्रूट एंड नट्स। तो ये क्या करते हैं, जो फ्रूट होते हैं एंड नट्स होते हैं फल और सूखे मेवे, नट्स मीन्स, और सीड और दाने, ठीक है, बीज, इनको खाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत हार्ड भी होते हैं। देयर फ्रंट शार्प एंड नैरो टीथ हेल्प देम टू ईट दिस फूड। तो ऐसे एनिमल खरगोश हो गए या गिलहरी हो गए, इनके जो आगे के जो दांत होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकीले और पहने होते हैं और शकरे भी होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आसानी से ये बड़े से बड़े फल को या हार्ड से हार्ड ड्राई फ्रूट्स को भी आसानी से खा सकते हैं। ओके, पेज टर्न कीजिएगा। देयर आर सम स्मॉल क्रेवलिंग एनिमल like lizard and chameleon that have no teeth. They use their tongue to catch their prey. अब क्या होता है कि हमने कुछ एनिमल देखे जिनके टीथ होते हैं, अब हमें ऐसे एनिमल देखने हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, जिनके टीथ नहीं होते हैं, ठीक है, इनके टीथ नहीं होते हैं। रेंगने वाले जीव, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम रेंगने वाले जीव, ये रेंगते हैं, ठीक है। तो ये जीव जैसे लेजर्ड एंड चैमलिन। तो लेजर्ड मीन्स होता है आपकी जो छिपकली जो होती है ना, वो आपकी लेजर्ड कहलाती है। छिपकली हो गई आपका छिपकली और गिरगिट, ठीक है। तो गिरगिट और छिपकली ये क्या करते हैं, ये रेंगते हैं, ठीक है। ये पेड़ों पर भी रहते हैं और इधर उधर रेंगने का काम करते हैं। इनके जो 4 पैर होते हैं तो उसकी हेल्प से वो रेंगते रहते हैं। तो इनकी क्या होती है, इनके टीथ नहीं होते, दांत बिल्कुल भी नहीं होते। दांतों की जगह इनके पास क्या होते हैं, टंग होती है, इनकी बहुत लंबी टंग होती है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये गिरगिट है, ठीक है। इसी तरह से छिपकली का भी होता है, इनकी बहुत लंबी टंग होती है और टंग की हेल्प से ही ये अपने जो शिकार है उसको पकड़ते हैं, या अपना जो भोजन है उसे पकड़ पाते हैं और फिर सीधे ही उसे डायरेक्टली निगल लेते हैं। ओके, डू यू नो दैट द बर्ड डोंट हैव टीथ, देन व्हाट इज़ द फ्रॉम विच द बर्ड इट। क्या आपको पता है कि जो कुछ बर्ड होते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं, तो फिर वे कैसे अपना भोजन यूज़ करते हैं या कैसे खाते हैं। तो द आंसर इज़ देयर बीक। तो इसका आंसर है चोंच से, ठीक है। देयर बीक्स हेल्प देम टू ईट देयर फूड, बर्ड यूज़ देयर क्लॉज टू ग्रीप द फूड। तो जैसे कि पहले एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर पैरेट है और यहाँ पर पिजन है, मीन्स कबूतर और तोता, ठीक है। इनके टीथ नहीं होते हैं, इनकी होती है चोंच जो बहुत शार्प होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी चोंच की हेल्प से, जो अपनी बीक्स की हेल्प से ही अपने फूड को खाते हैं, ठीक है।
और ये अपना जो फूड है उसे पकड़ते कैसे, अपने पंजों से, क्लॉस, अपने क्लॉस से, मीन्स अपने पंजों से अपने जो भोजन है, अपने फूड है, किसी भी टाइप का फ्रूट हो गया कुछ भी, तो उसे अपने पंजों की हेल्प से भी पकड़ते हैं और अपनी चोंच के सहायता से डायरेक्टली उसे खाकर निगल लेते हैं। ठीक है। देयर आर herbivorous एंड कार्निवोरस इन केस ऑफ बर्ड आल्सो। अब यहाँ पर दोनों टाइप से हो जाते हैं। ठीक है। अब इसमें भी जो बर्ड्स है इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी पक्षी, ठीक है, जैसे कि आपका पैरट हो गया, पिजन हो गया। और कार्निवोरस मीन्स होता है मांसाहारी पक्षी। तो मांसाहारी पक्षी वे होते हैं जो मीट खाते हैं, तो उनका हम आगे पढ़ेंगे। हर्बीवोरस बर्ड लाइक पैरट एंड पिजन लाइक टू ईट फ्रूट एंड ग्रेन्स। ठीक है। जो हर्बीवोरस बर्ड है मीन्स शाकाहारी जीव हैं, वे क्या खाना पसंद करते हैं, वे फ्रूट खाना पसंद करते हैं या अनाज खाना पसंद करते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है। These birds have short and pointed beaks that help them in cutting and chewing the fruit and grains। तो इन बर्ड के क्या होते हैं, इनकी नुकीली चोंच होती हैं और इसी चोंच के हेल्प से, जो पॉइंटेड होती है, शॉर्ट होती है, ये अपने फूड को कटिंग करते हैं प्लस उससे ही चबाते हैं और खा लेते हैं। The carnivorous bird like vulture, eagle and falcon like to eat the flesh of other animal। अब आते हैं मांसाहारी जीव पर। तो मांसाहारी जीव मीन्स कार्निवोरस बर्ड जो होती हैं, जैसे कि वल्चर मीन्स होता है गिद्ध, ईगल होता है गरुड़ एंड फॉल्कन मीन्स होता है बाज। ठीक है। ये ऐसे जीव हैं जिन्हें क्या खाना पसंद होता है, मीट, अदर एनिमल का मीट खाते हैं। ये कोई भी जो मरा हुआ जीव होता है उसका मीट ये खाना पसंद करते हैं। इसे मांस भक्षी जीव भी बोलते हैं। ठीक है। These birds have strong and sharp beaks that help them to tearing up the flesh। तो ये बर्ड जो होते हैं इनका क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प बीक होती है, इनकी स्ट्रॉन्ग और नुकीली, शार्प का मतलब होता है नुकीली चोंच होती है, जिसके सहायता से क्या करते हैं, वे अपने जो फ्लैश होता है, जो मीट होता है अदर जीव का, ठीक है, अदर एनिमल्स का, उस मीट को फाड़ सकते हैं। चीरने फाड़ने का काम जो इनकी चोंच करती है, इतनी नुकीली होती है कि वे आसानी से किसी भी अदर जीव, जो अदर एनिमल होता है, उसके मीट को आसानी से फाड़ सकते हैं और चीर सकते हैं और फिर वो इसे खा लेते हैं। Have you heard about the bird that can make a hole in the tree? अब क्या आपने किसी ऐसे बर्ड के बारे में सुना है जो कि पेड़ों पर होल करता है, मीन्स पेड़ों पर छेद करता है? यस, द आंसर इज वुड पिकर। हाँ, तो इसका सही जवाब है वुड पिकर। वुड पिकर का मीन्स है एक पक्षी होता है जिसे हिंदी में हम लोग कठफोड़वा कहते हैं। कठ मीन्स होता है लकड़ी, काट, ठीक है, तो उसे कठफोड़वा नाम दिया गया है क्योंकि वो पेड़ों पर छेद करता है या होल करता है, उसे हम वुड पिकर कहते हैं। अ वुड पिकर हैज़ अ वेरी लॉन्ग शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक। तो जैसे कि यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ, ये है वुड कीपर। इसकी क्या होती है, बहुत लंबी होती है, नॉर्मल चोंच से थोड़ी सी लंबी होती है और नुकीली होती है और बहुत मजबूत होती है। ऐसी चोंच होती है जो बहुत नुकीली और मजबूत होती है और लंबी होती है। द बिक हेल्प इट टू टैप द ब्रिक ऑफ ट्री एंड पुल आउट इंसेक्ट। तो ये जो बीक है, इसकी चोंच है, इसकी हेल्प से क्या करता है कि ये जो पेड़ों की छाल होती है उसमें क्या करता है, होल करता है, गोल गोल छेद करने लगता है। उसे बार बार चोंच मार मार के वो क्या करता है, चोंच मार के उसमें छेद कर देता है, ठीक है। और फिर अपनी चोंच से पकड़ करके हम देखते हैं कि कई पेड़ों में क्या होती है, घुन लगी होती है या जो कीड़े होते हैं पेड़ों की छालों के अंदर होते हैं, तो उसे निकालने के लिए ऐसा करता है, उसमें होल करता है और वहाँ से जो इंसेक्ट्स है, ठीक है, जो कीड़े होते हैं या कीट पतंगे जो होते हैं वो पेड़ों से निकाल लेता है। All animal and bird have different body part to eat various things। और इसी तरीके से क्या होता है, जो सभी अलग अलग एनिमल्स होते हैं या बर्ड होते हैं उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट होते हैं जिसकी हेल्प से वे अपने फूड को खाते हैं, ठीक है, और अपना फूड को प्राप्त करते हैं। मीन्स अपने फूड को पकड़ना, फिर उसे खाना और उसे डाइजेस्ट करना। तो इसके लिए अलग अलग जो टीथ है वो यूज़ होते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है वो कवर हो चुका है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।